अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हक़ बात। ख़वातीनो हज़रात, देखते ही देखते आपको ये समझ आ जाएगी कि अब इमरान खान साहब की सियासत यहाँ पे आके रुक चुकी है और ये ख़त्म हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब गिरफ़्तार होंगे, ना सिर्फ गिरफ़्तार होंगे बल्कि उनके ऊपर जो मुकदमा चलेगा वो 20-25 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा और सब सामने आ जाएगा। बात करते हैं तफसील इसके ऊपर, लेकिन इससे पहले बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त मुल्क की हालात को देख के। बात शुरू करते हैं इमरान खान साहब के ऊपर आर्मी एक्ट के हवाले से जो मुकदमा मेरे ख्याल में चलाया जाने वाला है। आज हुकूमत की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये तय पा गया है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अब आर्मी एक्ट की जो शिक्के हैं वो आप पढ़ लेंगे, आपको पता होगा, लेकिन इमरान खान साहब को अगर सज़ा देनी है तो वो इतना भी बहुत है कि किसी किस्म की एक शिक आती है उसके अंदर के किसी किस्म के इश्तियाल अंगेज़ी की जाए और इदारों के ख़िलाफ़ उकसाया जाए तो उसके ज़ुमरे में भी ये आ जाती है। इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा चलेगा क्योंकि अब हुकूमत के पास और कोई रह नहीं गया चारा, सब कुछ कर चुके हैं। करप्शन से लेके गद्दारी के केसेस तक वो उनके ऊपर डाल चुके हैं, लेकिन हर बार उनको ज़मानत मिल जाती है और अदालतों से उनको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि आर्मी एक्ट के हवाले से उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और ये मुकदमा इस तरह नहीं होता कि कोर्ट्स के अंदर साल हर साल मुकदमे चलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुकदमे होते हैं। यहाँ पे बाकायदा मिलिट्री के अंदर एक कमीशन, एक कोर्ट बनती है और वो ख़ास इसी केस के लिए बनती है, उसके अलावा और कोई केस नहीं होता। तो वो इसी केस के लिए बनती है और 20 से 25 दिनों के अंदर केस को ख़त्म कर देती है। तो हो सकता है इमरान खान साहब के ऊपर आर्मी एक्ट के साथ मुकदमा तो हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, उनके ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये वो हुकूमत, उस हुकूमत ने, यानी ये जितनी पार्टीज़ थी उन पार्टीज़ ने इसको इंडोर्स किया आर्मी एक्ट इमरान खान साहब के ऊपर लगाने में, जो कि इसकी सबसे ज़्यादा मुखालिफ थी, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के। अब वो इसको डिफेंड कैसे करती हैं, ये सबसे बड़ा मामला है कि वो इस सब के सब सिनेरियो को डिफेंड कैसे करेंगी। यानी डिफेंड का ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ने जो किया है वो उसके ऊपर जो केस चलाना है उसको डिफेंड अपने नज़रिए को कैसे करेंगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर तो चलने वाला है आर्मी एक्ट से मुकदमा, चलने वाला है, ये चल जाएगा, ये जिनके ऊपर भी चलेगा। लेकिन बहुत से लोग फिर ये सवाल करना शुरू कर देंगे कि अगर ये बुरा है या इसके ऊपर ये चल रहा है तो कल तक जो ये सब करते हैं क्या सारे के सारे धुले हुए तो नहीं है? यहाँ पे हमें सब कुछ पता है, लेकिन सवाल ये ज़रूर उठेंगे कि ये दूसरे भी हैं, फिर उनके ऊपर क्या किया जाएगा? यानी वो क्या धुल गए, पाक साफ हो गए? ये भी बातें हैं। लेकिन बहरहाल जो कुछ 9 मई को हुआ है, यानी मैं पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूँ, बहुत सी वीडियोस में मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं ना, ये सोशल मीडिया को तो छोड़ दें, इसको साइड पे रखें, यहाँ पे तो फैंटेसी बेस्ड चैनल बने ही होते हैं, यानी बहुत बड़े किस्म के चैनल हैं। अभी एक ट्विटर के ऊपर मैं नाम ही ले देता हूँ, एक आदिल राजा साहब भी हैं, उनकी आप बातें सुने, मैं देखता हूँ, ट्वीट सुनता हूँ। यानी एक उन्होंने कोई इंकशाफ किया था कि इमरान खान साहब को ISI के किसी हेडक्वार्टर के अंदर पता नहीं कहाँ पे रखा गया, लेकिन असल में जो इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ भी थे और जो जितनी सारी की सारी खबरें थी, पुलिस लाइन के अंदर बंगला नंबर 11 के अंदर वो रह रहे थे, ठीक है, गेस्ट हाउस के अंदर उनको बंगले नंबर 11 के अंदर उनको वो सब जेल करार के उसके अंदर रखा गया था। लेकिन अफवाहें क्या उड़ाई जा रही थी कि ISI ने उनको पकड़ के ले गई और वहाँ पे रखा हुआ है, यानी इस किस्म की जो है वो फेक न्यूज़। दूसरी तरफ एक और बड़ा चैनल है जो कि फैंटेसी बेस खबरें बनाते रहते हैं। और फिर हमारे सहाफ़ी जो सबसे बड़े हैं, चाहे आप मेरी और किसी दूसरे की गुफ्तगू हो रही है और अगर उसका रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास तो मैं वो गुफ्तगू कहीं साबित नहीं कर सकता, और यही सब कुछ होता रहा है। यानी आप देखें इमरान खान की जब से हुकूमत आई है, नवाज शरीफ की या कोई भी जनरल बाजवा के खिलाफ क्या क्या प्रोपगंडे चलते रहे हैं, आप देखें। मैं इस बात के हमेशा, यानी मेरी सपोर्ट ये रही है कि जो पार्टी जिसके पास सीटें हैं, आर्मी अगर उसकी हुकूमत बनवाती है, यानी कोई मदद करती है, तो वो मुल्क की मदद कर रही है, क्योंकि मुल्क की आवाम ने उस पार्टी को चुना जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स आई। और फिर अगर उस पार्टी को हुकूमत के लिए कोई MNAs आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ बिठाने पड़ते हैं, तो उसमें अगर कोई उनकी मदद करता है तो क्या
کیا کہتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہے کہ کم سے کم وہ ملک کی حکومت ایک سٹیبل گورنمنٹ تو بنا دیتے ہیں، اور یہ ہمارا اصل و رسوخ ہے آرمی کا، وہ چلتا ہے۔ لیکن اس وقت نو ٹالرنس جو پالیسی رکھی گئی ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، آج نہیں تھی بلکہ بہت پہلے سے ضرورت تھی، کیونکہ یہ پچھلے کچھ 4 سال سے یہی کچھ چلتا آ رہا تھا کہ فوج کے اوپر بالکل چڑھے ہوئے تھے، دوڑے ہوئے تھے، غدار پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے، اور پھر جب وہ لوگ حکومت میں چلے گئے اور یہ دوسری پارٹی آئی، یعنی تحریک انصاف جب سے آئی، یہ لوگ پھر چڑھ گئے، اور یہ لوگ بھی ایسے چڑھے کہ آخر میں آپ نے دیکھ لیا کہ ملک کے اندر ہوا کیا ہے۔ یہ ملک کے اندر بہت بڑی پیمانے پہ خانہ جنگی ہو سکتی تھی جس کو روکا گیا، لیکن جو کچھ ہوا اس کے اندر جو فوج نے ریسٹرین دکھایا وہ ان کے پروفیشنلزم کا کیا کہتے ہیں کہ ثبوت ہے، پروفیشنلزم کا ثبوت ہے۔ لیکن جو کچھ پولیس کرتی رہی ہے دوسری طرف، کہ ایک طرف آپ نے روکا نہیں ہے اور دوسری طرف آپ کچھ نہتے جو کہ پرامن قسم کا احتجاج بھی کر رہے ہوں گے، آپ ان کو مارتے رہے ہیں، آپ ان کے اوپر شیلنگ اور ان کو زخمی اور ان میں سے کچھ کو تو مار بھی دیا آپ نے، لیکن دوسری طرف جہاں پورے جتھے چڑھ گئے سرکاری املاک کے اوپر، ملٹری تنصیبات کے اوپر، آپ نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پوائنٹ بنا کے اور ڈیفینڈ کرنے بیٹھ جائیں ہم یہاں پہ۔ ہوا جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت تو چھوٹی سی بات ہے، یہ قابل مذمت نہیں ہو سکتا۔ یعنی میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں اور میں نے جو ہے وہ تقریباً ہمارے سب کے دل میں فوج کی، پورے پاکستان کے دل میں فوج کی عزت ہے۔ یہ کوئی جتھے ہیں تھوڑے بہت اور کوئی شرپسند عناصر ہیں اس کے اندر جنہوں نے یہ کیا، سب کچھ کیا، اور جو کچھ یہ کیا، کیونکہ یہ آج سے نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے یہ چلتے آ رہے تھے اور ان کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ آخرکار جو بھی فوج نے اتنا زیادہ ریسٹرین کیا اور آخرکار ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ عمران خان صاحب اب مقدمے بھگتیں گے اور ان کو علیحدہ کرنا پڑے گا، اور دوسری طرف ہماری ملٹری کو بھی اگر جو کچھ کہہ رہے ہیں، یعنی شاید مسعود صاحب اپنے آج کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ فوج کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس واضح ثبوت ہیں، تو یہ اگر واضح ثبوت ان کے پاس ہیں تو جو ہے فیئر ٹرائل ان کو دینا چاہیے عمران خان صاحب کو، اور عوام کے سامنے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون سے کیسے ثبوت ہیں اور یہ کیسے ہوا، کیونکہ پھر کچھ ایسے معاملات نہ پیدا ہوں تاکہ دوبارہ سے یعنی انتشار نہ پیدا ہو۔ معاملات ایسے بالکل پیدا نہیں ہوں گے لیکن کوئی انتشار وغیرہ پیدا نہ ہو، عوام کو بتایا جائے کہ یہ کچھ انہوں نے کیا ہے اور اس کی سزا ان کو مل کے رہے گی۔ لیکن اب جو کچھ ہو گیا تھا، جو کچھ ہونا تھا، جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے ملک کو نکالنا کیسے ہے؟ یہ الیکشن کا معاملہ، جو معاملات تھے وہ اب رک چکے ہیں، وہ نہیں آگے جانے والے۔ کیونکہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے وہ اب معاملات کسی اور طرف چلے گئے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان بڑھے گا آگے اور ترقی کی طرف بڑھے گا، اس تمام جھنجھٹ اور مسائل سے نکل کے اپنی عوام کو ریلیف دے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔